बहुत समय पहले की बात है। झुमना नागर नामी एक छोटे से गांव में मोना नाम की एक प्यारी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोना के पिता एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे, जबकि मोना की माँ घर पे ही होती थी और घर के कामों में मसरूफ रहती थी। मोना के माता पिता मोना से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर जिद को पूरा करते थे और उसे आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और वे मोना के आराम का खास ख्याल रखते थे। मोना क्योंकि इनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वे जो कुछ भी कमाते थे वो अपनी बेटी पे खुले दिल से वार देते। मोना की जिंदगी हंसी खुशी और बढ़िया गुजर रही थी। मोना के माता पिता हर साल मोना का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते थे, और इस बार भी मोना के माता पिता ने जन्मदिन मनाने के लिए बढ़िया प्लान सोच रखा था, और वो अपनी पत्नी से कहने लगे, सुषमा देखो, हम हर साल अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, मगर इस बार मैं चाहता हूँ कि जश्न इस तरह हो कि मेरी बेटी सारी जिंदगी ना भूल सके। और क्योंकि अब मोना का जन्मदिन करीब था, मोना के माता पिता सारा दिन काम करते और ओवरटाइम भी करने लगी, ताकि वो ढेर सारे पैसे अथाय कर सके और जन्मदिन को यादगार बना सके। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया और अब कल मोना का बर्थडे था, मगर क्योंकि रात 12 बजे अगले दिन शुरू हो जाना था, मोहन के माता पिता ने रात 12 बजे का फंक्शन रखा और वे दोनों मोना से कहने लगे, बेटी तुम यहाँ घर पे ही रुको, मैं और तुम्हारी अम्मी बाजार से जाके कुछ सामान ले आते हैं, ताकि हम बढ़िया सा सेलिब्रेशन कर सके। मोना मान जाती है और वे दोनों बाजार की तरफ चल देते हैं, और तभी कुछ देर बाद खबर मिलती है कि दो चोरों ने बाजार में मियाँ बीवी को लूट के मार दिया। मोना के पैरों से जमीन निकल जाती है जब उसे मालूम होता है वो और कोई नहीं उसके माता पिता होते हैं। मोना जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि मोना के लिए वही सब कुछ थे और अब कोई भी मोना का अपना नहीं था। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत का गुजार होता है और मोना की रोने की आवाज सुन के बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम रो क्यों रही हो। इस पे मोना सारी हकीकत बूढ़ी औरत को बताती है और कहती है, देखो बेटी, मैं ये तू ऊपर वाले की मर्जी, और मैं चाह कर भी उन्हें वापस तो नहीं ला सकती, पर तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मोना ये सब सुन बूढ़ी औरत के गाले लग जाती है, और फिर अब मोना बूढ़ी औरत के साथ रहने लगती है, और बूढ़ी औरत जबरदस्ती मोना का जन्मदिन भी मनाती है। मोना खुश तो होती है, मगर अपने माता पिता का गम कहाँ भूलता है।